कोरिया की एक डरावनी कहानी है जो एक हाई स्कूल की लड़की के बारे में है जो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई कर रही है। दक्षिण कोरिया में युवाओं के लिए स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता अपने बच्चों पर कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और अच्छे ग्रेड लाने के लिए बहुत दबाव डालते हैं। छात्रों को अक्सर स्कूल के बाद ट्यूटर नियुक्त करना पड़ता है और कुछ अतिरिक्त काम करने के लिए रात में भी स्कूल लौटना पड़ता है। ये वास्तव में कोरिया में एक बड़ी समस्या बन गई है क्योंकि कई छात्र रात में इतनी देर तक जागकर पढ़ाई करते हैं कि वे अगले दिन कक्षा में सो जाते हैं। हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों में छात्रों को रात 10 बजे के बाद पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक रात सुन हाय नाम की एक कोरियाई लड़की स्कूल में थी। काफी देर हो चुकी थी और वह अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के एक समूह के साथ पुस्तकालय में पढ़ रही थी। लाइब्रेरी में लाइटें जल रही थीं, लेकिन स्कूल का बाकी हिस्सा अंधेरे में था। थोड़ी देर बाद सुनहाय को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई से ब्रेक ले लिया। अपनी सहेलियों को ये बताते हुए कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, सुनहाय लाइब्रेरी से बाहर चली गई और अंधेरे गलियारे से होते हुए स्कूल के वॉशरूम में चली गई। लाइब्रेरी में जब कुछ मिनट बीत गए तो अन्य लड़कों और लड़कियों को हल्की सी टैपिंग की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज खिड़की की दिशा से आ रही हो। इधर उधर देखने पर उन्हें एक पीली दुबली पतली महिला बाहर खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा खिड़की से सटा हुआ था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। एक लंबी टेढ़ी उंगली खिड़की पर थपथपा रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को वह स्त्री बाहर क्या कर रही है। एक क्षण बाद महिला ने अपनी आंखें खोली और छात्र डर के मारे हाँफने लगे। उसकी कोई आंखें नहीं थी। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी वहां बस दो गहरे अंधेरे छेद थे। महिला ने अपनी मुट्ठी उठाए और उसे खिड़की पर जोर से मारा, जिसके परिणाम स्वरूप शीशा टूट गया। अचानक सभी लाइटें बंद हो गईं। स्कूल के बाथरूम में सुनहाय अपने हाथ धोने ही वाली थी कि वहां अंधेरा छा गया। सब कुछ खामोश था। लाइब्रेरी से आने वाली आतंक की चीखें अभी तक सुनहाय को सुनाई नहीं दी थी। कुछ ही कमरों की दूरी पर मची अफरा तफरी और कत्लेआम के बारे में वह किसी भी तरह से नहीं जान पाई थी। वह अंधेरे में अपने हाथ धोती रही, गलियारे में गूंजने वाली भयानक चीखों से अनजान थी। अचानक ही लाइब्रेरी में चीख पुकार बंद हो गई और स्कूल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सुनहाय ने बाथरूम का दरवाजा खोला और वापस लाइब्रेरी की तरफ आने लगी। जब वह लाइब्रेरी में गई तो वह वहीं रुक गई। अन्य छात्रों की लाशें लाइब्रेरी के आसपास बिखरी हुई थी। कुछ लाशें फर्श पर फैली हुई थीं, जबकि अन्य डेस्क और फाइलिंग अलमारियों में लिपटी हुई थीं। वह डर के मारे कांपने लगी। जैसे ही उसने ये समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था, उसका दिमाग चकरा गया। यह एक नरसंहार था। तभी उसने गलियारे से नीचे आते हुए कदमों की आवाज गूंजती हुई सुनी। सुनहाय एक चतुर लड़की थी और तेजी से सोचते हुए वह अपने दोस्तों के शवों के बीच में लेट गई और निश्चल पड़ी रही। वह लाइब्रेरी में किसी को घुसता हुआ सुन पा रही थी। सुनहाय ने अपनी आंखें बंद रखी और मरने का नाटक किया। उसे कमरे में किसी के घूमने की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। किसी अनहोनी के डर से सुनहाय शांत लेटी रही। उसने फुसफुसाते हुए एक आवाज सुनी, 1 2 1 2 1 2। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने सावधानी से थोड़ी सी अपनी आंखें खोली और झांक कर देखा। वहां कमरे के बीच में सफेद कपड़े पहने एक पीली भूतिया औरत खड़ी थी। सुनहाय ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चीख को दबा लिया। वह भूत को कमरे के चारों ओर रेंगते हुए, एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाते हुए और बड़बड़ाते हुए सुन सकती थी। 1 2 1 2 1 2। सुनहाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने आशा और प्रार्थना की कि भूत जल्द ही चला जाएगा।
1 2 1 2 1 2। भूतिया औरत एक लाश से दूसरी लाश की ओर घूम रही थी और करीब आ रही थी। 1 2 1 2 1 2। जैसे ही सुन हाय ने भूत की ठंडी आवाज सुनी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करने की कोशिश की जिससे उस भूत का ध्यान आकर्षित हो। 1 2 1 2 1 2। भूत लगातार करीब आ रहा था। सुन हाय ने हिलने की हिम्मत नहीं की। 1 2 1 2 1 2। भूत लगभग उसके बगल में था। लड़की ने सांस न लेने की कोशिश की। अचानक गिनती रुक गई। सुन हाय शांत रही। वह थोड़ी सी भी आवाज सुनने के लिए तनावग्रस्त हो गई। वह एक मांसपेशी हिलाने से भी डर रही थी। कोई आवाज नहीं थी। लाइब्रेरी में अजीब सी शांति छाई हुई थी। कई मिनट की पूर्ण चुप्पी के बाद सुन हाय को यकीन हो गया कि भूतनी चली गई थी। सुन हाय ने धीरे से अपनी आंखें खोली। भूतनी सीधे उसके ऊपर झुकी हुई थी और उसकी आंखों में घूर रही थी। एक पीली हड्डी वाली उंगली सीधे सुन हाय के भयभीत चेहरे की ओर इशारा कर रही थी। 1 2। भूतनी ने उसकी आंखें फोड़ते हुए कहा।